नौकरी से जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, पर सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अमीर तो सिर्फ बिजनेसमैन ही बन सकता है। दुनिया के 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है, और इन 10% लोगों में कोई भी नौकरी तो नहीं करता। यही सारी बातें सोच सोच के आप ठान लेते हो कि अब तो चाहे जो भी हो, आपको बिजनेस ही करना है। अपनी जमा पूंजी के सारे पैसे निकाल के, घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेके 8-10 लाख रुपए जोड़ के आप एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और इतने पैसे लगने के बाद भी अगर वो बिजनेस ना चल पाए, दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम वैसा ना मिले, इतने पैसे लग जाने के बाद भी अगर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओ कि क्या ये बिजनेस या फिर ये इंडस्ट्री सही है भी या नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? डेटा के अनुसार 90% लोग जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं उनके यही हालात हैं। दे फेल मिजरेबली। इस साल लगभग 1,67,076 नए स्टार्टअप्स क्रिएट हुए। दिस नंबर इज 7.5% हायर देन द प्रीवियस ईयर। द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर इंक्रीजिंग ईच ईयर एंड सो इज द नंबर ऑफ फेलियर्स। हर इंसान आज बिजनेस शुरू करने से पहले या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले यही सोचता है कि कहीं ये धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें मंदी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेरे सारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊं जो बहुत आसानी से आप बहुत सक्सेसफुल, बहुत प्रॉफिटेबल बना पाओगे, स्पेशली इन द कमिंग ईयर 2023। कैसा रहेगा अगर आपको एक फुल प्रूफ प्लान मिले अलॉन्ग विद द केस स्टडीज ऑफ द पीपल हु ऑलरेडी डिड। को कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताए जाएं जो कभी बंद हो ही नहीं सकते, जो एवरग्रीन है, जो धंधा चलेगा ही चलेगा। ये कर सकते हैं, इन सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज ढूंढ के पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप बिजनेस की दुनिया में नहीं आना चाहते तो इन ग्रोइंग सेक्टर्स में जॉब भी कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? Amazon, इस कंपनी की शुरुआत भारत में 2013 जून में हुई थी, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये हजारों करोड़ का व्यापार करने लगी। रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार Amazon ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21,462 करोड़ का व्यापार सिर्फ भारत में किया। फ्लिपकार्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन अक्टूबर 2007 फ्रॉम बैंगलोर एंड करंटली ये एक साल में लगभग 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। इसी तरह स्विगी की शुरुआत 2014 में हुई और 2022 तक ये $10 बिलियन यानी कि तकरीबन 80,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। हम बात करें जेप्टो की या फिर रैपिडो की, डंजो की, ग्रोफर्स की या फिर डिलीवरी की, इनमें से हर एक कंपनी की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, बट इन सब ने सुपरसोनिक स्पीड से ग्रो किया है और आज हजारों करोड़ का व्यापार हर साल कर रही है। ये सारी कंपनीज करती क्या है? अगर हम गौर से देखें तो ऑलमोस्ट ये सारी कंपनीज एक जगह से एक प्रोडक्ट को लेती हैं और दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है, और इसके लिए कुछ बीच में कमीशंस चार्ज करती है। इसीलिए आज इन सबकी ग्रोथ इतनी तेजी से हो पाई। आप सोच के देखो कि क्या ये प्रोडक्ट्स जिनमें ये डील करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स इनके खुद के हैं? क्या इन्होंने वो प्रोडक्ट्स खुद बनाए? जी नहीं, ये प्रोडक्ट्स पहले भी मार्केट में थे और हमारे जैसे कस्टमर्स भी पहले से ही मार्केट में मौजूद थे। इन कंपनीज ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे सेलर और बायर दोनों की परेशानियां थोड़ी कम हुई, सारी प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हुई। सेलर की मार्केटिंग आसान हो गई और बायर की मेहनत, घर से बाहर निकलना, भीड़ भड़ाके में खरीदारी करना, मोल भाव करते रहना, वक्त जाया करना, ये सारी दिक्कतें जड़ से खत्म हो गई। आपको भूख लगी है, बाहर जाने का मन नहीं है, स्विगी और जोमेटो का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। एक इंसान जो आपके लिए खाना एक जगह से दूसरी जगह लेके आएगा। ये भी इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है। पहले हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हम अपने पर्सनल व्हीकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे, पर आज के टाइम पे सबसे पहले ओला, उबर, रैपिडो, इन सब का नाम हमारे दिमाग में आता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पे मौजूद हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में ही है। तो अब आप भी इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने का सोच सकते हो। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना शुरू कर दो एंड देखो कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स बना सकते हो। हर भारतीय का एक ही सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, और इसके लिए वो पैसे के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने पे लगा देते हैं। तो अगर आपका भी टीचिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है या फिर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों की लाइफ में उन्हें ग्रोथ दिला सकते हैं, तो आपको एजुकेशन सेक्टर के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। यूडेमी की शुरुआत 2010 में हुई और आज $4 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। बायजूस started in 2011 and became a company worth $16.5 billion in 2018. Unacademy started in 2015 and 2020 तक $3.4 बिलियन की कंपनी बन गई। Similarly, there are n number of startups in education sector like Skillshare, Coursera, Eruditus, Upgrad। इन सारी कंपनीज की शुरुआत अभी पिछले 5-10 साल में ही हुई है और ये एजुकेशन सेक्टर की टॉप कंपनीज में से एक है। इस सेक्टर में शुरुआत करने के बहुत तरीके हैं, जैसे कि आप स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं या फिर एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर इज नॉट लिमिटेड टू ओनली फॉर्मल एजुकेशन। इस सेक्टर का मतलब सिर्फ साइंस, मैथ्स, अकाउंट से नहीं है। अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर भी हो, आप वो सिखाना शुरू कर सकते हो। अगर आप अच्छा गिटार बजाना जानते हो या फिर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे से ट्रेड करना आता है, आपको स्वेटर बुनने से लेके
आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आप अपना कोर्स सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑफिस स्पेस। आपको स्वेटर बुनने से लेके रॉकेट को ऑपरेट करने तक कोई भी स्किल अगर आती है तो आप ऑफलाइन अपना इंस्टीट्यूट खोल के या ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए किसी भी माध्यम से ये और भी बाकी लोगों को सिखाना शुरू कर सकते हो और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, पर इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग बिना स्किल सीखे, बिना किसी एक्सपीरियंस के बिजनेस में मोटा पैसा लगा के रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। स्विमिंग पूल में पैर चलाए बिना ही मोटिवेशन में आके सीधा समंदर में तैराकी करने की कोशिश शुरू हो जाती है। अगर आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो पहले आपको किसी ऐसे जगह बिजनेस सीखना चाहिए जहां आपके पैर जमीन पे हो, जैसे कि स्विमिंग पूल। वहां डूबने का डर नहीं रहता। एक बार आपने फंडामेंटल समझ लिया और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, बस फिर तो आप समंदर के लिए भी तैयार हो और ओशियन के लिए भी।